ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हमने कोई एक एग्जांपल लिया, सपोज करो कोबाल्ट En का होल थ्राइस और +3। En आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब इसके हमें ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं कि ये ऑप्टिकल शो करेगा कि नहीं। तो जब भी बच्चों ऑप्टिकल की बात हो जरा समझिएगा, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए ये ज्योमेट्री बनाते हैं। जब भी ऑप्टिकल की बात हो तो हम शुरू कहाँ से करते हैं, सिस से। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, सिस से। और सिस बनाने के लिए दो 90 डिग्री में बाइडेंटेड लिगेंड्स रखते हैं, 90 डिग्री पे, ये En और ये En और एक ये En। क्लियर। तो बच्चों ये सिस है तो इसका क्या बनेगा, एक ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि सिस वाले कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इनका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अगर ये D है तो दूसरा क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। समझ गए। अगर हम इसे इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो कट नहीं होगा। समझ गए। तो देखो ना, अगर कट किया तो इधर ये आया, इधर ये आया। समझ रहे हो, इधर ये दो चीजें जुड़ी हुई है। किसी भी प्लेन से कट करोगे तो यहाँ पर POS नहीं पाई जाएगी। हाँ, अगर पहले तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, पर आपको मैं बता दूं, कभी बच्चे ऐसे सोचने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपने En को ऐसे जोड़ दिया, तो फिर हमने आपको बताया था ये ट्रांस हो गया, और ट्रांस क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर एक चीज हम आपको सिखाए थे कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है वो 90 डिग्री पे ही जुड़ सकता है। आप इसको कितने डिग्री पे जोड़ दिए, 180 पे। तो रिंग स्ट्रेन के कारण, ये रिंग स्ट्रेन के कारण ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, तो वैसे ही हाईली अनस्टेबल है। समझ गए। नोट करिए, तो एक D और दूसरा L, एक मिरर इमेज बना सकते हैं। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर दो बनेंगे, एक D और दूसरा L। हाँ, और सिस तो है ही बेटा। नेक्स्ट बच्चों दूसरा केस लें, कोबाल्ट En का होल ट्वाइस। इस बार हमने कर दिया En का होल ट्वाइस, Cl2। अब देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ, बोलेगा क्या एक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, या इसके कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, या इसके कितने GI बनेंगे अलग अलग, सब कुछ पूछ सकता है। समझ गए। ऑप्टिकल आइसोमर अलग, GI आइसोमर या टोटल स्टीरियो आइसोमर, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तीन तरह से ये क्वेश्चन बना। चौथे तरीके से खुद स्ट्रक्चर बना देता है एग्जाम और बोलता है बताओ कौन सा कंपाउंड या कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए या पहचानने के लिए देखो लिगेंड्स 90 डिग्री पर होना चाहिए, मीन सिस बनना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली सिस क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसको आप लोग ट्राई करोगे क्या बच्चों, थोड़ा बनाइए, कितने बनेंगे, कोशिश करो बेटा। ये कोबाल्ट, ठीक है, सबसे पहले सिस बनाइए। सिस बनाने के लिए En यहाँ रखो, ये बना दिया। एक En ये रखा, ये बन गया, और ये Cl और ये Cl। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका क्या ले सकते हो, मिरर इमेज। तो ये D है तो इसका क्या बन गया, L बन गया। समझ गए। एक इसका और ये फॉर्म भी तो बना सकते हो बच्चों, बोलो सर हम, ये कोबाल्ट जरा ध्यान दीजिएगा, ये Cl और ये Cl 180 रख लिए, ये En और ये En, ये En और ये En। मैंने बताया था दो सेम लिगेंड्स अगर ट्रांसपोजिशन में आ गए तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ देखो ना बच्चों, ये क्या आ गई, POS आ गई। तो POS के कारण ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो एक एक्टिव। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर इसके कितने बन गए बताओ, 3 बन गए, 2 इसके और 1 इसके। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कितने बन गए, 2, एक सिस और एक ट्रांस। बात समझिए, क्वेश्चन समझना कि ज्योमेट्रिकल कितने, तो एक सिस और एक ट्रांस। अगला ट्राई करिएगा, देखो ये लिया, मान लो कभी ऐसे आ गया MAA, A मतलब बाइडेंटेड। समझ रहे हो बच्चों, MAA मतलब बाइडेंटेड, और ये B2C2 प्लस माइनस, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो चलो कोबाल्ट ले लेते हैं, कोई सा भी, En नॉट होल ट्वाइस, Cl2 और Br2। देख रहे हो, एक ही बात हो गई कि ये नहीं। अब बच्चों इसके कितने टोटल आइसोमर बनेंगे, GI कितने बनेंगे, ऑप्टिकल कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे। तो बनाने का एकदम आसान तरीका, सबसे पहले ऑप्टिकल की बात करें तो कहाँ से बनाना स्टार्ट करो, सिस से।
है ना, कितने GI, कितने OI एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने। ये सेंट्रल मेटल लिया आपने, ध्यान से समझिए, ये A और A बाइडेंटेड लिगेंड्स ऐसे जोड़ते हैं, बाकी ये B और B पहले सिस बना लिया, ये बन गया। सिस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि आप कैसे भी आप इसे प्लेन से कट करोगे, किसी भी प्लेन से, तो वो इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। मींस ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, और इसे हम क्या बोलेंगे, सिस। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका क्या ले सकते हो, मिरर इमेज। मतलब इसके कितने बन गए, 2 ऑप्टिकल, मतलब समझ गए, 2 ऑप्टिकल आइसोमर कितने काउंट करोगे, 2। ठीक, अब देखो इसके बाद अगला यहां बनाता, तो ये D, चलो लिख देता हूं ये D, तो ये L, ताकि आपको ये 2 क्लियर रहे। सेंट्रल मेटल ये और ये समझिएगा। अब क्या कर सकते हैं, B ट्रांस, ये A और A फिक्स कर लिया 90 में, एक बार B और B 180 पर, B और B 180 पर, तो ये C और C। एक बार बच्चों और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर C और C 180 पर, तो B और B यहाँ, और ये A, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स फिक्स है 90 पर। तो इसके टोटल 3 बने, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव और 2 इनएक्टिव, पर ये GI शो करेंगे। क्या शो करेंगे, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ट्रांस और ट्रांस, क्योंकि सेम लिगेंड्स किस में है बच्चों, 180 पर, सेम लिगेंड्स किस पर है, 180 पर। अब देखो अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करूंगा तो इस पे क्या आ गई, POS। इसको इस प्लेन से कट करूंगा तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, POS। जिस मॉलिक्यूल्स में POS पाई जाएगी वो ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का। पर अगर आप इसे इक्वल पार्ट में कट करोगे तो फिर वो POS नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 हो गए, टोटल स्टीरियो आइसोमर 4, 2 इसके ऑप्टिकल के और 2 उसके, है ना। और टोटल GI कितने हो गए, 3 टोटल GI। अरे 2 ट्रांस और 1 सिस, 2 ट्रांस बेटा और 1 सिस। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, टोटल ऑप्टिकल, हाँ बोलो ना, 2 ऑप्टिकल, 2, देखो बात को समझिए, ऑप्टिकल 2, टोटल GI कितने, 3, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने, 4। शाबाश, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। अगला केस लेते हैं, कोशिश करिए कि ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों बहुत सिंपल है, बस आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा, तो सबसे पहले क्या बनाना स्टार्ट करो, 90 डिग्री पे सिस। चूंकि सिस कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, ए मतलब क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड, EN सिमेट्रिकल है, डोनर साइड क्या है, सिमेट्रिक। बाइडेंटेड लिगेंड 2 तरीके से बताए थे, AA टाइप और AB टाइप। तो बेटा यहाँ कौन सा है, AA टाइप, ध्यान देना, AA टाइप। अब इसके बाद हम सारे मोनोडेंटेड लिगेंड जोड़ दिए, ABCD, ये देखो क्या बात, ये तो और अच्छा केस हो गया, इंपॉर्टेंट केस हो गया। इसके कितने आइसोमर बनेंगे, प्रयास करेंगे क्या सबसे पहले बच्चों आप, है ना। अब ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि ये चारों लिगेंड्स क्या हो गए। आप देखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, और ABCD टाइप था, याद आया, ABCD टाइप था, तो एक को फिक्स करके एक बार A के साथ B याद करो, एक बार A के साथ C, समझ गए ना, कितने पॉसिबल बनेंगे। चलिए कोशिश करिए। तो देखो बच्चों ये बहुत सिंपल है, क्योंकि चारों लिगेंड्स अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर देखो, एक बार ये A और A 90 पे रख लिया। अब देखो एक बार A के साथ B, एक बार A के साथ B, फिर बाकी जोड़ते जाना। ये सेंट्रल मेटल, ऐसे ये बाइडेंटेड लिगेंड्स, एक बार A के साथ B, तो एक बार A के साथ बेटा क्या कर दो, C, फिर एक बार हाँ A के साथ D, वही वाला अप्रोच लगाइए जब चारों लिगेंड्स अलग अलग थे, एक बार A के साथ B, एक बार A के साथ C और एक बार A के साथ D। बाकी यहाँ भरो, क्या बचा बोलो बच्चों, A के साथ B हो गया तो बोलो C और D, A के साथ D हो गया तो यहाँ क्या बचा D, यहाँ एक और यहाँ B और C। अब देखो दोस्तों, एक बार A के साथ रख लिया, B के साथ रखो, B के साथ C, B के साथ D, तो 2 ये बन गए, और एक बार C के साथ D 3, तो टोटल कितने बन गए 6, और 6 के 6 सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 6 के 6, मतलब अगर इनके टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात की जाए तो कितने बनेंगे, 6 का मिरर इमेज बेटा टोटल
12 बनने वाले हैं, है ना। फिर इनमें हम सेपरेट करते हैं कितने GI हैं, कितने सिस हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। पहले पूरा बना लेते हैं। तो एक अब इसी तरीके से बी के रेस्पेक्ट में बनाओ। चलो, तो बी के साथ सी, ये बी के साथ सी, ए और ए तो फिक्स है ये। फिर बी के साथ डी, बी के साथ डी, ये ए और ए, ये हो गया बी के साथ डी। अब सी के साथ डी आखिरी, ए और ए, ये बेटा सी के साथ डी, ये हो गए टोटल 6 बन गए। तो यहाँ भरो, बी और सी भर दिया, बी और सी, तो क्या बचा, ए और डी। बी और डी रख दिया तो यहाँ ए और सी बचा। सी और डी रख दिया तो यहाँ ए और बी बचा। तो ऑल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, पहले लिखो ऑल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सारे के सारे बेटा ऑप्टिकली एक्टिव हैं। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बच्चों देखिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें, पहले यहां देखो टोटल स्टीरियो आइसोमर, बोलो कितना हो गया, 12। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 6। और 6 सभी क्या है, इनको थोड़ा GI बोल पाना डिफिकल्ट होता है, तो 6 स्ट्रक्चर, चूंकि लिगेंड्स अलग अलग है ना, तो इनको सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक बार आया था एक क्वेश्चन ABCD टाइप के, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, पर उसने ये नहीं बोला था कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे, ठीक है। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 12, ठीक है। बच्चों कोशिश करिए, है ना, और जहां कहीं डाउट आए तो पूछिएगा, पर इनको प्रैक्टिस की जरूरत है, स्टीरियो में प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल तो मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया था, 3 स्टेशन बना करके। बाइडेंटेड लिगेंड्स हमने बहुत सारे लिए, थोड़े कुछ मोनोडेंटेड केस देखते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, तो आइए देखते हैं। सब तरीके की केस बेटा प्रैक्टिस करो, हर तरीके के। तो एक केस लेते हैं, जैसे हमने लिया प्लेटिनम Cl2 NH3 का होल ट्वाइस, और ये पिरिडिन का होल ट्वाइस, 2 2 4 2 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बच्चों सभी के सभी क्या हैं, मोनोडेंटेड। इनके कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, जिसमें कितने GI होंगे, कितने OI होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। मैं बनाता हूं इनको, चूंकि ये मोनोडेंटेड का पहला केस है, तो पहले हम बनाते हैं। वैसे आप भी बना सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, सिस से। पहले सारे क्या बना ले हैं बेटा, सिस। चूंकि सिस बना लोगे तो कंपाउंड आपको क्या दिख जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और फिर इसके बाद आप समझदार हैं, सेम लिगेंड से तो सभी ट्रांस बनाना है। एक बार क्लोरीन, एक बार अमोनिया, एक बार पिरिडिन। बनाओ, अच्छा आप लोग बनाओ कि मैं बनाऊं, बोलो। पहले आप कोशिश करो, आप सबसे बन जाएगा तो बहुत अच्छा होता है ना। तो चलिए सब बच्चों के आ गए। देखो बच्चों, कूल होके आप सबको ट्राई, जब भी पूछेगा ये क्वेश्चन क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं सारे लिगेंड्स को 90 में रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये Cl 90 डिग्री, फिर बच्चों ये अमोनिया बेटा 90 डिग्री, और ये पिरिडिन और ये पिरिडिन 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो चूंकि यहाँ कोई POS नहीं आएगी, आप किसी भी प्लेन से इसको कट करेंगे, इस वाले प्लेन से कट करेंगे, ऐसा प्लेन से कट करेंगे, बहुत सारे इसमें प्लेन है, समझ गए। किसी भी तरीके से कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। तो जब वो इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा तो फिर वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसका एक क्या होगा, मिरर इमेज। मैंने आपको बताया था, एक D बनेगा तो दूसरा L बनेगा। क्लियर, ये हो गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव, और ये हो गया एक सिस, एक क्या हो गया, सिस हो गया, ठीक। अब चलो, अब बच्चों बात करते हैं सेम लिगेंड से। अगर ये सेम लिगेंड्स हैं तो ये प्लेटिनम, ये क्लोरीन, और इसके बाद आपका क्या बचा यहां पर रख दीजिए, पिरिडिन, और इधर क्या है बेटा, अमोनिया, एक ये बन गया। पर ये हो गया ट्रांस। हमने आपको बताया था, एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड, सेम मोनोडेंटेड लिगेंड्स 180 पर है तो वहां पर POS आ जाएगी। एक बार फिर से सुन लो, कभी भी सेम मोनोडेंटेड लिगेंड्स 180 पर है, मींस ट्रांस पर है, तो वहां POS होगी। तो आंख मूंद करके यहाँ POS है, वैसे भी दिख रहा है, ये देखो इक्वल पार्ट में कट रहा है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, POS हो गया, मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक और क्या बन सकता है, देखो
ये प्लेटिनम, प्लेटिनम। और क्या बना सकते हैं, एक बार बोलो, अमोनिया, अमोनिया 180 पे ले लो, ये अमोनिया, अमोनिया। तो बाकी ये पिरिडिन, ये पिरिडिन, और ये ClCl, ये भी बेटा क्या हो गया, ट्रांस हो गया। यहाँ पर भी क्या है, POS है। कोई भी सेम लिगेंड्स 180 पर हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। और क्या बन सकता है बच्चों, देखो थोड़ी जगह बनाते हैं। और क्या बन सकता है बच्चों, एक बार ClCl रख लिया, अमोनिया, अमोनिया, और एक बेटा क्या बचा, पिरिडिन हो गया, पिरिडिन। तो ये प्लेटिनम, ये बन गए टोटल, ये लो, ये है पिरिडिन, पिरिडिन, और ये अमोनिया NH3, NH3, ये Cl। देखो इसको इक्वल पार्ट में कट करोगे तो जैसे ऊपर वैसे ही नीचे। तो यहाँ पर भी क्या पाई गई, POS। तो ये ट्रांस, ये ट्रांस। तो बच्चों टोटल कितने बन गए, 6। टोटल ऐसे बोलो, टोटल स्टीरियो आइसोमर 6। कैसे 6, चूंकि इसका एक मिरर इमेज, तो 2, 5, 3 ये और 2 ये, ठीक है, 5, टोटल 5, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कितना बना, ऑप्टिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकल क्योंकि हाँ ऑप्टिकली आइसोमर बोले तो 2, या एक्टिव भी बोले, एक उसका मिरर इमेज, सब। ज्योमेट्रिकल बेटा कितने बने गिनो, GI 1 से 4 ट्रांस, 3 ट्रांस, 3 ट्रांस, तो टोटल 4, टोटल 6। ज्योमेट्रिकल 5 है ना, टोटल 6, GI 5। जब सारे लिगेंड्स अलग अलग हो जाएं तो आपको पता है कितने बनने वाले हैं, MABCD 15, और 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव। तो 12 सिस बच्चों, 12 सिस और 3 ट्रांस, याद करो 12 सिस और 3 ट्रांस। पर मैं जो ट्रांस और सिस बोल रहा हूँ पोजीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि 12 पोजीशन 90 की इसमें आ रही तो 12 वाली सिस हो गए, और 3 पोजीशन क्या आ रही 180 की। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर तो 30 बन गए। टोटल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो 15 बन गए, ठीक है। वो 15, 12 90 के और 3 180 के, ठीक है। तो 15 ये 15 हो गए, बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट केस से थोड़े से को दोस्तों, NiEDTA, वाह वाह, इसको कैसे भूल सकते हैं हम, NiEDTA प्लस माइनस, ये खुद अपने आप में हेक्साडेंटेड है, समझ गए बच्चों। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये याद रखिएगा, MEDTA ऑप्टिकली एक्टिव। और ये कभी ऐसा आ जाए MA6, ये बताए थे ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये वाला केस ध्यान रहेगा, ये वाला ऑप्टिकली, इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ठीक है, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप बोलोगे तो बना देंगे, पर ऑप्टिकली याद रखना, ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो होता है, ठीक है। MEDTA क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, बट MA6 इनएक्टिव, ठीक है। वो तो दिख ही रहा है, सभी सेम लिगेंड से।